नमस्कार बच्चों। आज हम समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के कुछ एमसीक्यूज प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सार्क की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? व्हाट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ सार्क? ऑप्शन ए, संगठन की वित्तीय कमी, फाइनेंशियल वीकनेस। ऑप्शन बी, क्षेत्रीय शक्तियों के आपसी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग रीजनल पावर्स। ऑप्शन सी, बाहरी देशों का दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर। ऑप्शन डी, असमान आर्थिक विकास, अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सार्क की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है कि इसके जितने सदस्य हैं, जिन्हें हम क्षेत्रीय शक्तियों के नाम से जान सकते हैं इस प्रश्न में, तो क्षेत्रीय शक्तियों के आपसी संघर्ष या आपसी जो विवाद है उनकी वजह से क्षेत्रीय संगठन सार्क असफल है या सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत श्रीलंका संबंधों में 1980 के दशक में तनाव का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर टेंशन इन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस इन द 1980s? पहला है मछली पकड़ने का विवाद, फिशिंग डिस्प्यूट। ऑप्शन बी, तमिल अलगाववादी आंदोलन में भारत की भूमिका, इंडियाज रोल इन तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ऑप्शन सी, जल संधि असफल होना, फेलियर ऑफ वाटर ट्रीटी। ऑप्शन डी, व्यापारी करों में वृद्धि, इंक्रीज इन ट्रेड टैरिफ्स। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो 1980 में दशक का समय था, उसका बड़ा तनाव का कारण था उस समय कि जो तमिल उग्रवादी है वो श्रीलंका में विद्रोह कर रहे थे और श्रीलंकाई सरकार को ये डाउट था कि तमिल लोगों का भारत सरकार समर्थन कर रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तमिल अलगाववादी आंदोलन में भारत की भूमिका, बी। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल के 2006 के जन आंदोलन में किन शक्तियों का गठबंधन निर्णायक साबित हुआ? जो 2006 में जन आंदोलन हुआ था नेपाल में, उनमें किन शक्तियों की भूमिका थी? विच अलायंस वाज डिसाइडेड इन नेपाल्स 2006 पीपल्स मूवमेंट? ऑप्शन ए, माओवादी सेना, माओइस्ट प्लस आर्मी। ऑप्शन बी, राजशाही प्लस संसद, मोनार्की प्लस पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, राजनीतिक दल माओवादी नागरिक समाज, पॉलिटिकल पार्टीज प्लस माओइस्ट प्लस सिविल सोसाइटी। ऑप्शन डी, भारत प्लस संयुक्त राष्ट्र संघ, इंडिया प्लस यूनाइटेड नेशंस। तो राइट ऑप्शन है इसका राजनीतिक दल, माओवादी और नागरिक समाज। इसमें तीनों की ही मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान की राजनीति में सेना का लगातार हस्तक्षेप किस संरचनात्मक कारण से जुड़ा है? कि वहाँ कुछ जो कानून है या संविधान की संरचना इस प्रकार की है कि सेना कभी भी हस्तक्षेप कर देती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? लोकतंत्र की गहरी परंपरा, डीप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। ऑप्शन बी, कमजोर राजनीतिक दल और अस्थिर नागरिक सरकार, वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड अनस्टेबल सिविल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, बाहरी देशों का प्रभाव, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ऑप्शन डी, संविधान की ताकत। तो इसका राइट ऑप्शन है कमजोर राजनीतिक दल और अस्थिर नागरिक सरकार। तो वहाँ की जो राजनीतिक दल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इस वजह से सेना बार बार वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को तख्तापलट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संबंधों में कौन सा क्षेत्रीय मुद्दा सबसे जटिल माना जाता है? विच रीजनल इशूज इज कंसिडर्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे ज़्यादा जटिल मुद्दा का मतलब है उस मुद्दे को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला भाषा विवाद, लैंग्वेज इशूज। ऑप्शन बी, गंगा जल बंटवारा, गंगा वाटर शेयरिंग। ऑप्शन सी, सीमा और अवैध प्रवास, बॉर्डर एंड इलीगल माइग्रेशन। और ऑप्शन डी है आतंकवाद निरोध, काउंटर टेररिज्म। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीमा और अवैध प्रवास की समस्या, बॉर्डर एंड इलीगल माइग्रेशन। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। हालांकि अब इन्हें सुलझा लिया गया है 2000
1516 के आसपास सीमा और अवैध प्रवास की समस्या को एनक्लेव के नाम से जाना जाता था। ये समस्या अब खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली उपाय CBMs। CBM बोले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मुख्य रूप से किस मुद्दे से जुड़े रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBM हैव बीन मेनली रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए परमाणु हथियार और कश्मीर, न्यूक्लियर वेपन्स एंड कश्मीर। ऑप्शन बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चर एक्सचेंज। ऑप्शन सी व्यापार मार्ग, ट्रेड रूट्स। ऑप्शन डी पर्यावरणीय सहयोग, एनवायरमेंटल कॉरपोरेशन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली का मतलब है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें। तो उनमें जो सबसे मुख्य मुद्दा किस पर सबसे पहले सहमति होनी चाहिए, विश्वास बनाया जाना चाहिए। तो आंसर होगा इसका ए परमाणु हथियार और कश्मीर, न्यूक्लियर वेपन एंड कश्मीर के इशू पर जब हम एक दूसरे को विश्वास में लेंगे तो बाकी की समस्याएं शायद धीरे धीरे सुलझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में गृह युद्ध का सबसे निर्णायक कारण क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सिविल वार इन श्रीलंका? ऑप्शन ए आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ऑप्शन बी सिंहली राष्ट्रवाद और तमिलों के अधिकारों की उपेक्षा, सिंहली नेशनलिज्म एंड नेग्लेक्ट ऑफ तमिल राइट्स। ऑप्शन सी विदेश हस्तक्षेप, फॉरेन इंटरवेंशन। ऑप्शन डी धार्मिक संघर्ष, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था, गृह युद्ध का मतलब होता है कि एक ही देश के नागरिक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कारण था सिंहली राष्ट्रवाद और तमिलों के अधिकारों की उपेक्षा। सिंहली वहाँ के मुख्य या पुराने लोग थे जो श्रीलंका के ही थे। तमिल ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के समय भारत से ले जाकर वहाँ बसाए गए थे चाय के बागानों में काम करने के लिए। तो वहाँ की जो सरकार है उसने सिंहली लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए और तमिल लोगों को बहुत कम अधिकार दिए गए थे। तो इसी वजह से वहाँ सिविल वार या गृह युद्ध हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सिंहली राष्ट्रवाद और तमिलों के अधिकारों की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत केंद्रित भू राजनीति का क्या अर्थ है? व्हाट डज इंडिया सेंट्रिक जियोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया मीन्स? तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको ऐसा लगता है कि एशिया में केवल भारत का ही, दक्षिणी एशिया में केवल भारत का ही दबदबा है या भारत के प्रभाव से वो थोड़ा डरते हैं, उसे ही हम भारत केंद्रित भू राजनीति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है भारत को सभी देशों का शत्रु मानना, इंडिया एज इमेनी ऑफ ऑल। ऑप्शन बी भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व और पड़ोसी देशों की नीतियों पर उसका प्रभाव, इंडियाज लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन नेबर्स। ऑप्शन सी भारत का केवल आर्थिक सहयोग, इंडियाज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ओनली। ऑप्शन डी भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में योगदान, इंडियाज रोल इन नेम। तो इसका आंसर बी होगा भारत का क्षेत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सार्क के आर्थिक सहयोग को किस कारण से सीमित सफलता मिली है? Why has SAARC's economic cooperation been only partially successful? तो आर्थिक क्षेत्र में सार्क को ज़्यादा सफलताएं क्यों नहीं मिल पाई है? पहला ऑप्शन है बड़े देशों की उदासीनता, इन्फ्लुएंस ऑफ बिग स्टेट्स, इंडिफरेंस ऑफ बिग स्टेट्स। ऑप्शन बी मुक्त व्यापार समझौते पर धीमी प्रगति, स्लो प्रोग्रेस ऑफ ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सी आतंकवाद और सीमा विवाद, टेररिज्म एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, उपरोक्त सभी। तो इसके चारों कारणों से ही हमें सार्क में आर्थिक सफलताएं ज़्यादा नहीं मिली है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 10, मालदीव में 2018 के राजनीतिक संकट ने किस बड़ी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को उजागर किया है? द 2018 political crisis in Maldives highlighted which major corporation geopolitical competition? भारत बनाम पाकिस्तान, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, चीन बनाम भारत, चाइना वर्सेज इंडिया, अमेरिका बनाम रूस, यूएसए वर्सेज रसिया, जापान बनाम चीन, जापान वर्सेज चीन। तो 2018 में जो मालदीव में राजनीतिक
घटनाक्रम हुआ था सरकार उलटफेर का, उसको हम चीन बनाम भारत या चाइना वर्सेस इंडिया के इशू के रूप में देखते हैं, या दोनों की प्रतिस्पर्धा वहाँ भी दिखाई दी थी। तो आंसर होगा इसका बी, चीन बनाम भारत। क्वेश्चन नंबर 11, भारत श्रीलंका संबंधों में फिशरीज डिस्प्यूट मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो मछली पकड़ने को लेकर विवाद है वो किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए होगा पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी बंगाल खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसको एलिमिनेट थ्योरी से करते हैं कि बंगाल खाड़ी में श्रीलंका है ही नहीं, नीचे की तरफ है, हिंद महासागर तो पूरा ही है, नीचे की तरफ है, लक्षद्वीप दूसरी तरफ है हमारे। लेकिन जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 में किस कारण की निर्णायक भूमिका रही? तो 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली है उसमें कौन से कारण की भूमिका निर्णायक थी? विच फैक्टर प्लेड ए डिसिसिव रोल इन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस 1971? भाषा आंदोलन, लैंग्वेज मूवमेंट, पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति, पाकिस्तानी मिलिट्री रिप्रेशन, ऑप्शन सी भारत का सैन्य हस्तक्षेप, इंडियाज मिलिट्री इंटरवेंशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों चारों कारणों से ही बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिली कि बांग्लादेश की जो बांग्ला भाषा थी उसको कम महत्व दिया और पाकिस्तान की उर्दू भाषा थी उसको ज़्यादा महत्व दिया। जब बांग्लादेश में आंदोलन हुआ अवामी लीग के द्वारा, क्योंकि उनको राजनीतिक चुनाव में ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन प्रधानमंत्री अवामी लीग के व्यक्ति को नहीं बनाया गया। और तीसरा कारण था जब वहाँ पर बांग्लादेश में समस्याएं पैदा होने लगी, लोग आंदोलन करने लगे और उस आंदोलन को पाकिस्तान की सेना के द्वारा दबाया जाने लगा, तो वो लोग भारत की तरफ घुसपैठ करने लगे। तो इस कारण से भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक संक्रमण सबसे पहले किस देश में हुआ? वेयर डिड द फर्स्ट मेजर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन साउथ एशिया टेक ए प्लेस? तो लोकतांत्रिक संक्रमण का मतलब है कि जो पहले की सरकार थी, चाहे वो राजशाही हो या तानाशाही हो या किसी दूसरे देश के अधीन शासन हो, पराधीनता हो, तो उनसे लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ऑप्शन है भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल और डी श्रीलंका। तो दक्षिण एशिया में सबसे पहले लोकतांत्रिक संक्रमण, या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतंत्र किस देश में अपनाया गया, तो वो है ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 14, भारत भूटान संबंधों में हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इन इंडिया भूटान रिलेशंस? ए, दोनों देशों की सैन्य शक्ति का बढ़ना, इंक्रीज मिलिट्री पावर ऑफ बोथ। बी, भूटान की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना और भारत को ऊर्जा आपूर्ति, स्टेबिलिटीज भूटान इकोनॉमिक एंड सप्लाई एनर्जी टू इंडिया। ऑप्शन सी, पर्यटन को बढ़ावा देना, प्रमोट टूरिज्म। ऑप्शन डी, सीमा विवाद सुलझाना। तो भारत और भूटान के बीच हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन हुआ है, जो पानी से बिजली बनती है उसको भारत खरीद रहा है। तो उसकी वजह से भारत का क्या योगदान रहेगा या भूटान के लिए क्या महत्व होगा? तो उससे भूटान की अर्थव्यवस्था स्थिर बनेगी और भारत को ऊर्जा आपूर्ति होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दक्षिणी एशिया की राजनीति में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किस द्विपक्षीय संबंध का सबसे बड़ा अवरोध है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को दूसरी भाषा में सीमा पार आतंकवाद भी बोलते हैं और ये शब्द अखबारों में बहुत ज़्यादा सुना जाता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इन विच बायलैटरल रिलेशनशिप इन साउथ एशिया। ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन है भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच ही सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। अगले जो 5 क्वेश्चन है वो असेसन एवं रीजनिंग के आधार पर है। तो इनके ऑप्शन सेम है पांचों के लिए ही, 2 स्टेटमेंट होंगे और दोनों में क्या संबंध है। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। ऑप्शन बी रहेगा ए और आर दोनों सही है। ए का मतलब असर्शन, आर का मतलब रीजन, दोनों करेक्ट है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए करेक्टली। ऑप्शन सी होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्रीलंका में तमिलों और सियालियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक मुद्दों ने राजनीतिक तनाव को जन्म दिया। तो श्रीलंका में जो राजनीतिक तनाव था उसका मुख्य कारण था कि तमिल और सियालियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक मुद्दे थे। रीजन आर, सियाली सरकार ने केवल सियाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया और तमिलों को हाशिए पर धकेल दिया। तो जो सियाली सरकार है उसने सियाली भाषा को आधिकारिक भाषा माना, बाकी तमिल लोगों की भाषा थी उसको हाशिए पर धकेल दिया। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। इन श्रीलंकाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इशूज बिटवीन तमिल्स एंड सियालीज क्रिएटेड पॉलिटिकल टेंशन। रीजन है द सियालीज गवर्नमेंट गैव ऑफिशियल स्टेटस ओनली टू सियालीज लैंग्वेज एंड मार्जिनाइज्ड तमिल्स। तो इस प्रकार के ऑप्शन को हम जब सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंटों के बीच में आप क्योंकि शब्द जोड़ दो और यदि क्योंकि के बाद वो स्टेटमेंट और कथन पूरा सही बैठता है तो इसका ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसमें साथ में ठीक नहीं बैठता है तो ऑप्शन होगा बी। और यदि दोनों में से कोई सा एक करेक्ट और एक गलत है तो फिर ऑप्शन आपके सी और डी में से होंगे। तो हम दोबारा देखते हैं इसको। श्रीलंका में तमिलों और सियालियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक मुद्दों ने राजनीतिक तनाव को जन्म दिया क्योंकि सियाली सरकार ने केवल सियाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया और तमिलों को हाशिए पर धकेला। तो बिल्कुल क्योंकि सही बैठ रहा है, क्योंकि यही कारण था। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सबसे लंबे समय तक राजशाही व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष चलता रहा। असर्शन में रीजन है जनता का मानना था कि राजशाही लोकतांत्रिक अधिकारों और समावेशी शासन के रास्ते में बाधा है। तो नेपाल में जो लंबे समय तक राजशाही व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष चला, ये भी स्टेटमेंट सही है। जनता हमेशा ये मानती है कि राजशाही लोकतांत्रिक अधिकारों और समावेशी शासन के रास्ते में बाधा होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या यही कारण था वो चेक करते हैं। तो इसमें हम जोड़ेंगे क्योंकि। तो नेपाल में लंबे समय तक राजशाही व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष चला क्योंकि जनता का मानना था कि राजशाही लोकतांत्रिक अधिकारों और समावेशी शासन के रास्ते में बाधा है। तो क्योंकि ये हमारा सही बैठता है यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। असर्शन में मालदीव को दक्षिणी एशिया में राजनीतिक अस्थिरता का एक उदाहरण माना जाता है। स्टेटमेंट भी सही है, मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता रही है। रीजन में यहाँ लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत के बावजूद सत्ता संघर्ष और राष्ट्रपति को पद से हटाने जैसी घटनाएं भी हुई है। तो इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट भी सही है। मालदीव्स इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। रीजन में डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन of democracy, events like power struggle and removal of president's accord, ये दोनों घटनाएं होती रही है। अब इसमें हम देखते हैं क्योंकि ऐड करके यदि हमारा लॉजिक सही बैठता है तो स्टेटमेंट सही होगा। मालदीव को दक्षिणी एशिया में राजनीतिक अस्थिरता का एक उदाहरण माना जाता है क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत के बावजूद भी सत्ता संघर्ष और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाली जैसी घटनाएं होती रही है। तो इसका आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19। बांग्लादेश की असर्शन में ए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता पाकिस्तान के भीतर असमानता और दमन की नीति का परिणाम था। स्टेटमेंट ये सही है कि उन्होंने बांग्लादेश के साथ असमानता का व्यवहार किया और दमन की नीति अपनाई। आर में है रीजन में पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसरों में लगातार उपेक्षित किया गया,
ये भी स्टेटमेंट सही है कि पूर्वी पाकिस्तान को जितना उसका हक था, अधिकार था, वो उतना नहीं दिया गया। द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश वाज द रिजल्ट ऑफ इनइक्वलिटी एंड सप्रेशन विद इन पाकिस्तान। रीजन में ईस्ट पाकिस्तान वाज कंसिस्टेंटली नेग्लेक्टेड इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो अब इसमें हम देखते हैं, क्योंकि यदि सही बैठता है तो स्टेटमेंट और व्याख्या दोनों सही होगी। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता पाकिस्तान के भीतर असमानता और दमन की नीति का परिणाम था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसरों में लगातार उपेक्षित किया गया था। तो हमारी व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव हर देश में समान रूप से सफल रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत जैसे देश में लोकतंत्र स्थायी रहा है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र कभी भी स्थायी नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रीजन में आर में सभी देशों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूती से अपनाया है। तो ये भी गलत है कि सभी देशों ने जो लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं को मजबूती से नहीं अपनाया है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, इसका कोई राइट आंसर नहीं। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर लाइक करें। धन्यवाद।